चंबल के वीरान और सूखे पड़े इन बीहड़ों को पार कर इन हरे भरे खेतों के बीच से होकर आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह पर लेकर आए हैं जिसका इतिहास युगों पुराना है। कहते हैं इस जगह पर रावण ने अपने आराध्य शिव को अपना सर काट कर उन्हें अर्पित कर उनसे सिद्धियां प्राप्त की थीं। और भी बहुत सारी कहानियां इन स्थानों से जुड़ी हुई हैं जो तंत्र क्रियाओं से नाता रखती हैं। तो इसलिए इस स्थान को तंत्र क्रियाओं की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते होते परिंदे भी इस जगह को छोड़ देते हैं और फिर शुरू होती है तंत्र विद्या की वो क्रिया जिससे आप अपने अंदर की 64 योगिनियों को उजागर कर सकते हैं। इस समय मैं हूँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास मुरैना में, जहाँ पे मितावली गांव में है ये 64 योगिनी का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ आज भी अमावस्या की रात को साधु और अघोरी आते हैं और अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पूजा पाठ और हवन किया करते हैं इस मंदिर में अमावस्या की रात को। अगर आप भी ऐसे ही जादू टोने और तंत्र क्रियाओं के से रिलेटेड प्लेसेस और स्थानों में बहुत रुचि रखते हो, चलिए चलते हैं इस पहाड़ी पर, मितावली की पहाड़ी पर, जहां बना है 64 योगिनी का मंदिर। हम पहुंच चुके हैं 64 योगिनी मंदिर के मेन एंट्रेंस गेट पे, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोबारा से रिनोवेट करवाया है। और यहाँ से हमने एंटर करने जा रहे हैं मंदिर के उस प्रांगण में, जहाँ पर आपको घुसते ही सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में नंदी जी की एक सिंगल पत्थर से बनी विशाल मूर्ति दिखाई देगी। उसकी भव्यता को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर जो 64 योगिनी मंदिर है वो कितना विशाल होगा। तो हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और आपको थोड़ी ही देर में ऊपर पहुंचकर दिखाएंगे विशाल 64 योगिनी गोलाकार में बना हुआ मंदिर। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे हैं मुझे और ज़्यादा इच्छा हो रही है कि जल्दी से मैं उस मंदिर के करीब जाऊं और उस तंत्र क्रिया के मंदिर को देख पाऊं और आपको भी दिखा पाऊं। लगभग 100 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप इस पहाड़ी पर पहुंचेंगे, जहां आपको बहुत ही विशाल गोलाकार में बना 64 योगिनी का मंदिर दिखाई देगा, जो कि भूमि तल से 200 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। और इस मंदिर के बाहर बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है, जहां पर बहुत सारे भगवानों की छोटी छोटी मूर्तियां एक ही पत्थर को तराश कर उकेरी गई हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ पास चलकर यहाँ पर कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। और इस मंदिर में कोई भी छत नहीं है, अंदर मेन मंडप में छत है, बट बाहर के पोर्शन पूरा का पूरा बरामदा आंगन खाली है, छत नहीं है उसको पर। ये आप देखिए, ये छोटी छोटी भगवानों की जो मूर्तियां हैं, ऐसा लग रहा है कि विष्णु या शिव इन सब की मूर्तियां इन पत्थरों पर उकेरी गई हैं। ये देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी मूर्तियाँ इन मंदिर के बाहर की दीवारों पर बनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ शाम होने के बाद लोग नहीं आते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने के लिए साधु और अघोरी आज भी इस मंदिर में आते हैं और शिव की आराधना कर उन अपनी 64 योगिनियों को उजागर करते हैं इस मंदिर में, इस मंदिर के अंदर। अब हम आपको मंदिर के पास ले चलते हैं, जहाँ से हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ एक बोर्ड लगा है, उस पर इसका इतिहास आपको दिखा देते हैं। इस बोर्ड के अनुसार, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है, इसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा देवपाल ने सन 1323 ईस्वी में करवाया था। और ये देखेंगे, ये है मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, जहाँ से आप प्रवेश करके मंदिर के मेन गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी शिवलिंग जो स्थापित हैं, एक साथ 2 शिवलिंग, उनकी आज भी पूजा होती है, आज भी जल अभिषेक होता है। लेकिन 64 योगिनियों की पूजा नहीं होती क्योंकि वो खंडित हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के प्रवेश करते हैं। यह है मंदिर का मेन दरवाज़ा, जहाँ से मंदिर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक राक्षस की मूर्ति बनी हुई है। कहा जाता है कि इसकी जो जीभ निकली होती है, जब इस पर हम अपना पैर का अंगूठा रखकर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हम हमारी सारी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है और हम साफ मन से
मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के गर्भगृह में। अभी मैं 64 योगिनी मंदिर के बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ। मेरे पीछे है गर्भगृह और गर्भगृह के चारों ओर इन खम्भों के बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ छोटे छोटे कमरे हैं जिनमें एक समय तक एक एक योगिनी की मूर्ति और संग में एक शिवलिंग विराजमान हुआ करता था। लेकिन कुछ डकैतों के द्वारा यहाँ कुछ मूर्तियाँ चोरी कर ली गई और कुछ मूर्तियाँ खंडित हो रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सबको म्यूज़ियम में रखवा दिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ सबका जो कमरे हैं ऐसे ही बराबर एक एक करके यहाँ पूरा हम आपको राउंड दिखाएंगे। 64 कमरे हैं और 64 कमरों में अलग अलग योगिनियाँ होती थी। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक एक योगिनियों के कमरों के अंदर का दृश्य दिखाने के लिए कि अंदर योगिनियाँ के कमरे किस तरीके से बने होते हैं और क्या नक्काशी का काम किया गया था उस समय। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ इस पहले 64 योगिनी कमरे के अंदर जो ये मंदिर है छोटा सा, इसे छोटा सा गर्भगृह बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हर एक शिवलिंग के संग एक योगिनी विराजमान हुआ करती थी, लेकिन आज के समय यहाँ सिर्फ एक एक शिवलिंग ही आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके से अगर हम पूरा चक्कर काटेंगे तो हमें 64 कमरे दिखाई देंगे पूरे इस मंदिर में, और पूरा ही ये गोलाकार मंदिर बना हुआ है। और मंदिर के गर्भगृह में भी हम आपको लेके चलेंगे, वो जैसे ये मेन मंदिर का गर्भगृह है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मंदिर के गर्भगृह के अंदर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग एक साथ विराजमान है। ऐसा मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं देखा जहाँ एक साथ 2 शिवलिंग विराजमान हो। उसमें से एक शिवलिंग थोड़े बड़े हैं और एक थोड़े छोटे हैं। अगर आपने ऐसे किसी मंदिर में देखा हो जहाँ एक साथ 2 शिवलिंग विराजमान है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं उस मंदिर को भी ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। अब मैं आपको इस मंदिर के जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ एक बार चक्कर काट के उसकी नक्काशी दिखाता हूँ कि उस समय इन मंदिरों को कैसे बनाया गया होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इनमें बहुत ही अच्छी नक्काशी करी गई है पत्थरों को काट कर। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत कम जगहों पर ही आई थिंक गवर्नमेंट ने ही सिर्फ जो काम किया है गारे का ये किया है, अदरवाइज़ यहाँ एक एक पत्थर को पत्थर के ऊपर रख कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट और गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत ही तराश के इस मंदिर को बनाया गया और खम्भों के ऊपर इस पूरे के पूरे मंडप को लगाया गया है। ये पूरा मंडप है मेन गर्भगृह का मंडप, जिसको इस तरीके से खम्भों के ऊपर खड़ा किया गया बिना किसी सीमेंट और गारे के इस्तेमाल के। इस समय हम 64 योगिनी मंदिर के गर्भगृह के सीधा बाहर बैठे हैं सीढ़ियों पर। तो मैं आपको इस 64 योगिनियों का इतिहास बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा मितावली शहर एक टाइम पर तंत्र मंत्र की क्रियाओं का पूरा गढ़ हुआ करता था। रावण ने भी यहीं इसी मितावली एरिया में शिव की तपस्या करी थी और अपना धड़ काटकर शिव जी को चढ़ाया था। तो ये बहुत बड़ा तंत्र क्रिया का गढ़ रहा है। इसे आप तंत्र क्रिया की यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं। और 64 योगिनियों का मतलब हम माँ काली से है। और ऐसा कहा जाता है कि हम दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, खाना पीना सुनना बैठना, तो 64 कलाएं हमारे जीवन से संबंध रखती हैं, वो सीधा 64 योगिनियाँ ही होती हैं। और उनको एक एक माता का रूप दिया गया है जो माँ काली के अंदर माँ काली का ही रूप बोल सकते हैं जिन्हें आप। तो ये पूरा 64 योगिनियों का था सारांश।
इस समय हम 64 योगिनी मंदिर के बाहर आ चुके हैं और आपको इसका पीछे का जो आर्किटेक्चर है एकदम गोलाकार नज़र आ रहा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो इस मंदिर का आर्किटेक्चर है इसी की तर्ज पर हमारा 100 साल पुराना संसद भवन जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था वो इसी की तर्ज पर बना है, जबकि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। और जब जो आर्किटेक्ट थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उस टाइम पर जब इसका निर्माण, हमारे संसद भवन का निर्माण कर रहे थे, उस समय वो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड थे, तो इन सब मंदिरों का ही भ्रमण कर रहे थे। तो उनको इन मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत पसंद आया। अगर आप इस मंदिर में देखेंगे तो बाहर की साइड पूरा गोल है और पिलर्स अंदर की साइड में, और वही हमारे संसद भवन में पिलर्स बाहर की साइड है और अंदर का आर्किटेक्चर गोल है। इतना ही डिफरेंस है इस मंदिर में और संसद भवन में। तो ये मेरा मानना है कि ल्यूटन साहब ने इस मंदिर का नाम दस्तावेजों में इसलिए दर्ज नहीं कराया होगा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो और उसका बहुत ज़्यादा नाम हो कि हमारी संस्कृति इतनी प्रसिद्ध है कि ब्रिटिशर्स को भी इंस्पायर किया और उन्होंने हमारा संसद भवन भी इसी मंदिर के तर्ज पर बना दिया। तो ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वैसे तो पूरे भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश में और 2 उड़ीसा में है, जिसमें से मुरैना के मितावली का पहला 64 योगिनी मंदिर हम लोगों ने मिलकर कंप्लीट कर लिया है, उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। बाकी के 3 64 योगिनी मंदिरों के सफ़र पर भी मैं आपको जल्दी ही लेकर चलूँगा। अगर आप इस मंदिर के अच्छे ड्रोन शूट्स और पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है दीपक ग्रोवर 4। आप वहाँ पर हम लोग बातें भी कर सकते हैं। आप मुझे न्यू डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के आइडियाज़ भी दे सकते हैं। आपको इस मंदिर की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हमारा इस 64 मितावली के 64 योगिनी मंदिर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और रोमांचक सफ़र पर, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बाय बाय।